मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से बीके हिंदुस्तानी यूट्यूबर नेशनल मीडिया फाउंडेशन नई दिल्ली समूह पत्रकारिता परिषद नई दिल्ली आज नर्मदापुरम जिले की सीनीमाला तहसील के ग्राम पंचायत बाबरी पहुंची और सीहोर जिले की रेहटी तहसील के अंतर्गत ग्राम बाबरी पहुंची, जहां पर मां नर्मदा के उत्तर तट पर रुद्रधाम के ब्राह्मण स्नान के लिए आए हुए हैं। रुद्रधाम में इस समय यज्ञ का कार्यक्रम चल रहा है और भागवत का कार्यक्रम चल रहा है और उस भागवत कार्यक्रम में ब्राह्मण अपना योगदान दे रहे हैं। और हमने कुछ दिन पहले ही रुद्रधाम में जो कथा चल रही है उसके बारे में जानकारी दी, पर समय के अभाव के कारण हम यज्ञ क्षेत्र में नहीं जा पाए, उसका हमको अफसोस है। वहाँ पर जो यज्ञ चल रहा है उस यज्ञ को लेकर थोड़ा सा देना, बस उस यज्ञ में जिन ब्राह्मणों का योगदान है उनसे हम आज कुछ विशेष चर्चा मां नर्मदा के उत्तर तट पर करने जा रहे हैं। चूँकि रुद्रधाम सीहोर जिले का एक माना हुआ आश्रम है रमघड़ा में, जहाँ पर अन्न क्षेत्र भी है, सेवा भाव भी है और ब्राह्मणों के द्वारा मंत्र के उच्चारण से शिवराज की सरकार तो रही, अब डॉक्टर मोहन यादव की सरकार भी काम कर रही है। देश के अंदर में नरेंद्र मोदी की सरकार ये चाहती कि देश के अंदर में हिंदुत्व अपने मंत्र उच्चारण से, ब्राह्मणों के आशीर्वाद से भव्य रूप ले। आज हम इस मां नर्मदा के उत्तर तट पर और सामने मां नर्मदा का दक्षिण तट पर और बीच में नाव घाट, आज हम इन ब्राह्मणों से इनकी मन की बात लेना चाहेंगे। हमने रुद्रधाम के कार्यक्रम को भी अपने प्राथमिकता के अनुसार उस दिन आपको दिखाने का प्रयास किया और दिखाया भी, पर चूँकि समय कम था, हमको भैरुंदा कार्यक्रम कवर करना था, इसलिए हम नहीं जा पाए अंदर रुद्रधाम में। इसलिए मां नर्मदा की इच्छा हुई कि आज यहाँ पर ब्राह्मणों का हम उनके मन की भावनाओं को ले। सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम पंडित जीवनलाल शास्त्री, नर्मदापुरम से। कौन से गांव से सर? नर्मदापुरम से। खास होशंगाबाद जिले से ही है आप। सर, आपका शुभ नाम? आचार्य दमन जी। कहाँ से सर? श्रीधाम वृंदावन से। वृंदावन। सर, आपका शुभ नाम? पंडित सुहन दुबे। कहाँ से सर? वृंदावन। सर, आप? पंडित अमित चतुर्वेदी। कहाँ से सर? वृंदावन। सर, आपका शुभ नाम? नीलेश तिवारी। कहाँ से सर? वृंदावन। सर, आपका शुभ नाम? सतराना से। सर, आपका शुभ नाम? सर, आपका शुभ नाम? रूप सिंह यादव। कहाँ से? देवास यदुवंशी। हाँ। सर, आपका शुभ नाम? लखनलाल यदुवंशी, सतराना। सर, आपका? पंडित राजू दुबे, सागर। आपने अभी मां नर्मदा के इस उत्तर तट पर स्नान के बाद और शुद्ध होकर इन ब्राह्मणों ने अपना परिचय दिया। कुछ ब्राह्मण अभी इस वाहन में बैठे हुए हैं, हम उनका भी आपको परिचय देंगे। और रुद्रधाम में जो कार्यक्रम का आयोजन चल रहा है इस समय, उसको मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी नियमित देख रहे हैं और डॉक्टर शिवराज सिंह चौहान भी दिल्ली में बैठकर देख रहे हैं और दोनों पुत्र जिनका अभी नव विवाह हुआ वे भी इस कार्यक्रम को लाइव में देख रहे हैं और मां नर्मदा के इस स्नान को भी देख रहे हैं। सर, 2 मिनट। सर, ये आप बताइए कि रुद्रधाम में जो यज्ञ का कार्यक्रम चल रहा है उसका क्या उद्देश्य है? रुद्रधाम का कार्य जो है, रुद्र ही एक कल्याणकारी है। जिस स्थान की वो आधारशिला रखी है, हमारे परम पूज्य गुरुदेव श्री श्री 108 श्री बजरंग गिरी जी महाराज के द्वारा वह आधारशिला रखी गई है और परम पूज्य श्री श्री 1008 परमानंद जी महाराज बड़े गुरु जी के आशीर्वाद और उनके सानिध्य और उनके नेतृत्व में ही यह कार्य चल रहा है। संपूर्ण नसरुल्लागंज, रेहटी और आसपास ग्रामीण अंचल की समस्त श्रद्धा भावन जजमान महोदय सभी के सहयोग से यह कार्य संपन्न होता है। उनका यही है कि हमारा सनातन धर्म जीवित रहे। सर, मुझे आप ये बताइए कि आप लोग ब्राह्मण हैं और ब्राह्मणों का आशीर्वाद पूरे युग को है। कई युगों से ब्राह्मणों के आशीर्वाद से इस धरती का अस्तित्व बना हुआ है, ये हम स्वयं जानते हैं। तो
आप पत्रकारों के प्रति क्या भावना रखते हैं आपकी? पत्रकारों के प्रति अच्छी भावना रखते हैं। नहीं, अच्छी में कैसी अच्छी? अच्छी ये भावना कि वह अपना अमूल्य समय छोड़ करके अपने बाल बच्चों को और सभी को, जिस प्रकार एक सैनिक देश की सीमा पर खड़े होकर के देश की रक्षा करता है, उसी प्रकार पत्रकार भी अपने जीवन को, अपने ज़िंदगी को दांव पे लगा करके भी कहीं भी घटना दुर्घटना होती है वहाँ पर भी, और वो अपनी बात लेकर के समाज में सरकार के पास अपना पक्ष रखता है। हर व्यक्ति नहीं पहुंच पाता उन लोगों के पास, यहाँ मीडिया पहुंच जाती है। दूसरा क्या, इनको सभी को नारद जी का परम आशीर्वाद है। जिस प्रकार सतयुग में नारद जी यत्र तत्र भ्रमण करते हुए सभी की सूचना आदान प्रदान किया करते थे, हमारे कुल गुरु हैं वो। जी। इसी प्रकार आज इस कलयुग में आप भी उन्हीं का ही एक स्वरूप हैं। तो हमारे सनातन धर्म का प्रचार प्रसार कैसे दृढ़ हो, सुदृढ़ हो और आज की युवा पीढ़ी उस पथ पर चले, इसके लिए आप सब लोगों का बहुत ही योगदान है। बहुत सुंदर। आपका शुभ नाम क्या बताया? पंडित जीवनलाल शास्त्री। जीवनलाल शास्त्री जी ने जो अपना वक्तव्य दिया वो प्रमाणित है, और माँ नर्मदा के इस पावन तट पर जो कार्य चल रहा है माफियाओं द्वारा, उसका हम सख्त विरोध करते हैं। और जितने भी यात्री यहाँ से निकल रहे हैं परकम्मा क्षेत्र में, वो सभी लोग मध्य प्रदेश सरकार के डॉक्टर मोहन यादव से निवेदन करते हैं कि माँ नर्मदा का उत्खनन पूरी तरह रोका जाए, और जो एक डैम बन रहा है। धन्यवाद। मैं नहीं, एक नंबर मेरा ले जाओ ना, फिर किस में देखोगे आप? नंबर नहीं, आप नंबर ले लो ना। 9575। नहीं तो आप और हम जुड़ ही नहीं पाएंगे ना। बिल्कुल सही। 75 26 09 79। BK हिंदुस्तानी, इसी नाम से मेरा चैनल भी है, इसी नाम से मेरा परिचय भी, और इस नाम से मेरा आधार कार्ड भी है। ये लीजिए, फ़ोटो कीजिए इसको। चलो बैठ गए साहब। इसी पर नहीं, आप मेरे को उधर व्हाट्सएप से जोड़िए, तो ये पेज मैं आपको भेज रहा हूँ। 10 मिनट आप रुद्रधाम नहीं पहुँचे उससे पहले मैं ना 1000 लोगों को भेज दूंगा मैं। ठीक है। हर हर महादेव। परसों का पेज दिया है मैंने, कथा जो चल रही है ना उसका लिया, पर समय कम था तो रुद्रधाम के अंदर नहीं जा पाया मैं। उसके लिए मैं क्षमा याचना चाहता हूँ आप सभी लोगों से, और मैं आऊँगा। सभी ब्राह्मण माँ नर्मदा के इस दक्षिण तट से स्नान करने के बाद में नहीं, धक्का देना पड़ेगा। नहीं, सभी उतर के एक बार धक्का दे दो तो गाड़ी आगे बढ़ जाएगी। हर हर महादेव। चढ़ गई। जाने दो मेरा भारत महान। जाने दो मेरा भारत महान। सीताराम। रुद्रधाम में जो यज्ञ चल रहा है, उस यज्ञ के प्रमाणीकरण के लिए माँ नर्मदा का स्नान कर आज सभी ब्राह्मण रुद्रधाम के लिए रवाना हुए। मैं वरिष्ठ पत्रकार BK हिंदुस्तानी माँ नर्मदा के इस उत्तर तट से आपको एक विशेष जानकारी नाव घाट से प्रेषित कर रहा हूँ। उम्मीद है हमारे 5751 सदस्य इस कार्यक्रम को लाइव की तौर पर देख रहे होंगे, और कुछ ही देर में हमारी टीम होशंगाबाद नर्मदापुरम ज़िले में पहुंचेगी, और वहां पर जो कार्यक्रम चल रहे हैं धार्मिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर और सरकारी स्तर पर, उनकी जानकारी देंगे। बाकी दुख का विषय यह है कि मध्य प्रदेश सरकार में डॉक्टर मोहन यादव बैठे हुए, उसके बाद भी माँ नर्मदा का अवैध उत्खनन चल रहा है, उसका हमें दुख है और परेशानी भी है। और हम बार बार मध्य प्रदेश सरकार उससे निवेदन कर रहे हैं कि माँ नर्मदा का अस्तित्व तभी है जब इसमें यह रेत रहेगी, क्योंकि रेत ही माँ नर्मदा का जीवन अस्तित्व है। यदि माँ को शुद्ध रखना है और माँ को पवित्र रखना है और माँ को आजीवन रखना है, तो रेत का उत्खनन हमको रोकना पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वरिष्ठ पत्रकार BK हिंदुस्तानी नाव घाट भीमू राठौर के इस पवित्र और अमृत घाट से आपको यह विशेष जानकारी देने का प्रयास कर रहा हूँ।
उम्मीद है कि हमारे सभी सब्सक्राइबर मुझे आशीर्वाद देकर सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे और ऑल करेंगे, और ऑल करने के बाद में अपने लिंक में सभी जगह हमें भेजेंगे, जिससे कि हमारे पत्रकार साथी आगे बढ़ सकें और यूट्यूब से हमको इतना आर्थिक सहयोग मिले कि हम अपने चैनल को आगे तक बरकरार रख सकें। इन्हीं उम्मीदों के साथ मैं वरिष्ठ पत्रकार BK हिंदुस्तानी, जय हिंद, जय भारत।